अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेस से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, परदेस में जो पाकिस्तानी रहते हैं आए रोज़ मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार होते हैं और जब वो अपने मसाइल के हल के लिए हुकूमत के जो कायम करदा इदारे हैं उनसे रब्ता करते हैं तो उन्हें उन दफाती तक रसाई हासिल करने में काफ़ी रोज़ लग जाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने हुकूमती इदारों से बर वक्त सुनवाई का हमेशा से गिला ही रहता है। जैसा कि हम अक्सर अपने प्रोग्राम में मुतासरीन से जब ये सवाल करते हैं कि अपने इस इशू को लेकर आपने किसी इदारे से रब्ता किया, तो हमेशा जो मुतासरीन हैं उनका यही कहना होता है कि मुख्तलिफ़ फ़ोरम से रुजू भी किया लेकिन उन तक अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हो सकी। नाज़रीन, इदारों को जिस हद तक एक्टिव होना चाहिए शायद वो उस हद तक अभी एक्टिव नहीं है। आजकल हुकूमती इदारे कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में खूब सरगर्म है, लिहाजा उन्हें तारकीन वतन की भी बेहतर और जल्द दादरसी के लिए इक़दाम करने चाहिए ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में की गई सरमायाकारियों पर जो अपने ख्वाब हैं उनको पूरा कर सके। हमारी जो आज की स्टोरी है दियार गैर में मुकीब शीरी बीबी की है। मुतासरा खातून शीरी बीबी का ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और ये गुज़श्ता 42 साल से बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में रहती हैं। बकौल शीरी बीबी के उन्होंने 1991 में अपनी बैरून मुल्क की कमाई से रावलपिंडी की एक हाउसिंग स्कीम शहली वैली में एक किनाल जगह मोहम्मद फ़ारूक नामी शख्स से अपने अहले खाना के नाम पर ख़रीदी, जिसमें 8 मरला उनके खावंद तसद्दुक हुसैन के नाम, 8 मरला मुतासरा खातून के नाम और 4 मरला जगह उनके बेटे वसीम शराजी के नाम है। शीरी बीबी के मुताबिक जब उन्होंने ये जगह ख़रीदी थी तब ये एक वीरान इलाका था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी तामीरात हुई। शीरी बीबी के मुताबिक इस वक्त हाउसिंग स्कीम में एक ही प्लॉट खाली है जिसे मुतल्लिका प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी तहवील में ले रखा है। मुतासरा खातून ने मुतल्लिका पटवारी से भी रब्ता किया ताकि जगह की निशानदेही की जा सके, लेकिन मुतल्लिका पटवारी की जानिब से भी उनकी कोई मदद नहीं की जा रही। हक़ के उसूल के लिए फिर मुतासरा खातून ने शीरी बीबी ने मुतल्लिका इदारों से रब्ता किया लेकिन ताहाल उनकी दादरसी नहीं हो सकी है। इसी पर आज हम उनकी स्टोरी पर ही बात करेंगे। शीरी ब्रेडफोर्ड से हमारे साथ हैं और इनके करीबी अजीज़ अकबर शाह साहब भी हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदे राजा काशिफ भी हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी मोहम्मद अदनान और माहिर कानून मियाँ फैज़ अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शीरी बीबी से पहले बात करते हैं। शीरी बीबी साहब, ये बताइएगा कि 1991 में जब आपने जगह ख़रीदी तब ये सारा वीरान इलाका था, उसके बाद से अब तक ज़ाहिर है वहाँ पर बहुत सारे घर बन चुके होंगे, तो आपको अपनी वो जो प्लॉट लिया था उसकी निशानदेही नहीं आप कर पा रही हैं? आपको ये खदशात हैं कि वहाँ पर कोई गैर कानूनी घर बन गया आपके प्लॉट पर? लगता है ऐसे ही है जी। जब मैंने खरीदी थी तो बिल्कुल ओपन फील्ड था एक किस्म का। तो जब मैं 3-4 साल के बाद फिर वापस गई तो वहाँ पे शुरू हो गई थी कंस्ट्रक्शन ना। लेकिन अब जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन सी मेरी है और कोई ऐसा पटवारी या ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मुझे हेल्प कर सके कि कहाँ पे मेरी जमीन है। आपने जिससे लिया था उनसे पूछे? वो तो जिनसे खरीदा था उसकी तो डेथ हो गई है। अच्छा। और जिन्होंने खरीदवाया था उनकी भी डेथ हो। ये तो कोई प्लॉट नंबर होगा ना, प्लॉटिंग होती है ना, जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो नंबरिंग होती है, तो आपको तो इजीली पता चल जाना चाहिए कौन सा प्लॉट खरीदने से पहले भी ब्लॉक बने हुए होते हैं, ब्लॉक के साथ फिर आपको घर का नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है, वो तो ढूंढना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। नहीं जी, जिस वक्त खरीदा था उस वक्त उन्होंने कहा था, जिन्होंने खरीद के दिया था कि आप पैसे दें तो हम दीवार बना देते हैं आपकी, तो हम पैसे भी दे आए थे कि बनवा दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो शख्स थे जिन्होंने खरीद के दी थी वो उनकी डेथ हो गई है। और उसके बाद हम फिर वापस गए तो उन्होंने कहा यहाँ आपकी जमीन पे किसी ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा। फिर जनरल मुशर्रफ का जमाना आया। जनरल मुशर्रफ जब थे हमने उनको भी एप्लीकेशन भेजी कि भी देखिए हमारे हम खरीद के छोड़ गए और इसके ऊपर किसी का कब्जा है, आप हमारी मदद करें। उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी मेरी सिस्टर के नाम मांगी, मैंने भेजी भी, लेकिन कुछ ना हो सका ना। अब भी मैं जब जाती हूँ 3-4 साल के बाद तो फिर वहाँ पे मैं जाके देखती हूँ कि कोई ऐसा कोई मददगार। अब मेरे जो बहनोई हैं अकबर शाह, वो रिटायर हो चुके हैं आर्मी से। अच्छा। और वो हैं, वो लॉयर भी हैं और उनका अपना बिजनेस भी है। तो इस दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि आप पेपर मुझे दे दें, मैं करता हूँ, ढूंढता हूँ। तो उन्होंने ये सारी कोशिश करके मुझे बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे नाम पे है। मैंने आपको भी पेपर भेजे हैं और मेरे जो भाई हैं उन्होंने भी, आपका बंदा कोई किया था, उनके दिखाए हैं पेपर सारे।
नहीं तो उसने दिया हुआ लेकिन है। प्लॉट की मसला तो यही है ना कि उस जगह की निशानदेही नहीं है कि आपका प्लॉट वहां पे है या किसी ने कब्जा कर लिया। मसला तो अभी यही है ना। नहीं, कब्जा हो चुका होगा क्योंकि इतनी कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे, इतने मकान बन चुके हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो यहाँ रही हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो गए हैं मुझे यहाँ पे। तो जब मैं जाती हूँ एक महीने के लिए तो मुझे पता ही नहीं लगता वो कौन सी जमीन, अपने असली जगह पे जाओ तो उसका नहीं पता चलता। तो ये तो बिल्कुल समस्या हो चुकी है वहाँ पे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अकबर शाह साहब आपके बहनोई हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। अकबर शाह साहब, आप जब देखा, आपने सारी वेरिफिकेशन की, तो क्या उस जगह पर कब्जा हो चुका है? क्योंकि सारी आबादी हो गई है तो इसलिए कब्जा तो उसका हो गया है। एक प्लाट खाली है, मे भी वो ये हमें पटवारी जो है ना काबू नहीं आता और ना वो जो एडमिनिस्ट्रेशन प्लॉट का खाली कोई है बंदा वो जगह कोऑपरेट करता उतनी है है जो हमें जितनी इंडिकेट आप कर खरीदी सके। थी शेरी बीबी ने? जो प्लाट हमने देखा हुआ है वो 1 कनाल का प्लाट 1 कनाल का ही है, जो इन्हीं की मलकियत ही 1 कनाल की है। अच्छा, तो वो जो जगह खाली प्लॉट है वो भी 1 कनाल का ही पड़ा हुआ है, एक ही तो प्लॉट इसमें रह गया है। 1 कनाल का पड़ा है जी। इसमें खेवड़ नंबर मेरे पास मौजूद है, खसरा नंबर मौजूद है, कॉलोनी पीपल कॉलोनी रता अमराल डिस्ट्रिक्ट बनता है इसका। और 98 में जो हमने एप्लीकेशन दी जनरल मुशर्रफ को या बाप उससे पहले नवाज शरीफ को दी और प्राइम मिनिस्टर सेल को, अकाउंटेबिलिटी सेल को, उन्होंने कहा जी आए हम आपको डिमार्केट करके देते हैं। मेरे पास रिटन लेटर मौजूद है। लेकिन जब डिमार्केशन के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन ला आई तो आगे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा अवेलेबल ही नहीं है, ना पटवारी मिलता है ना तहसीलदार मिलता है। इस सूरत में और क्या किया जा सकता है? सही। हाँ, राजा काशिफ से पूछ लेते हैं। काशिफ, ये क्या मामला है सारा? अच्छा शाजिया, ये 1991 में जब इन्होंने ये जगह ख़रीदी थी ना, ये उस टाइम ये रत्ता अमराल पहाड़ी देहाती इसको मौज़ा कहते हैं। तो यहाँ पे उस टाइम ये वो वक्त था जब यहाँ पे फसलें बीजी जाती थी और ये बिल्कुल खाली इलाका था। उसके बाद ये इलाका थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ, प्रॉपर्टी के काम में थोड़ा बूम आया, लोगों ने रहना शुरू किया, यहाँ पे प्लॉटिंग शुरू हुई। इनको प्लॉट दिया गया था 1991 में। उस वक्त यहाँ पे इतनी निशानदेहियाँ नहीं थी, नहीं पता था कि कौन सी जगह किसकी है। उसके बाद सड़कें बननी शुरू हुई। श्री बीबी का कोई कसूर नहीं है, इनको दिखाया गया, इनका प्लॉट इनको दिया गया। इसके बाद ये चली गई। वहाँ पे इस कदर आबादी हुई कि ये 6-7 साल बाद जब वापस आई इन्हें पता ही नहीं लगा। और इस दौरान हमारी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है जितना अरसा, एक पिंडी में पटवारी कल्चर रहा है। इन्होंने पटवारी कल्चर को तब्दील करने की कोशिश तो की है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कंप्यूटराइज किया, कंप्यूटराइज फ़र्द इंतकाल दिए गए, लेकिन मौके की निशानदेहियों में आज भी वही मसाइल हैं कि इस एरिए की शादी। इससे पहले भी हम एक ओवरसीज़ की स्टोरी कर चुके हैं, उसमें भी यही मसला आया था कि ये मौके की निशानदेही जो पटवारी कतराते हैं वो इस वजह से कतराते हैं कि वो मिले होते हैं कब्ज़ा माफिया से। अब जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि इधर का एक कौंसलर है इकबाल नामी, जिसने यहाँ मुतअद्दिद प्लाटों पे कब्ज़ा किया और मुमकिन तौर पे जो एक प्लाट 1 कनाल का खाली है जहाँ पे इनकी तकरीबन निशानदेही बन रही है, जो दाएं बाएं आगे पीछे के जो घर हैं उनका खेवड़ और खतूनी नंबर इनसे मिलता जुलता है। इस वजह से मुमकिन तौर पर इनका वही प्लाट बनता है और उस पर कुछ लोग काबज़ हैं, बैठे हुए हैं, जिन पर इकबाल नामी ये शख्स है, उसके बारे में कहा जाता है कौंसलर है वो सियासी असर और रसूख की वजह से और वही पटवारी कल्चर की वजह से। अच्छा, इधर के जो चौधरी शब्बीर है पटवारी, वो पहले तो इनको मिलना ही नहीं चाहता, बताना ही नहीं चाहता, लेकिन अब शायद वो इनको बताने की कोशिश करे कि इनका मौके की अगर जब इनको निशानदेही हो जाती है, अगर वो प्लाट शाजिया नहीं भी है ना तो इनका प्लाट वहाँ पे बनता है। अगर उस पर घर बन भी चुका हुआ है तो ये दावा बेदखली करके रिपोर्ट तैयार करके डीसी रावलपिंडी को एप्लीकेशन देंगे, डीसीओ को, जिसके बाद दावा बेदखली होगा और इनको कब्ज़ा दिया जा सकता है। लेकिन असल मसला ये है कि पटवारी कल्चर नहीं हट रहा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मेरी इस हवाले से अहमद हसन रांझा है, एसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू
रावलपिंडी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी जुल्फ़ी बुखारी की तरफ से हमें बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि बहुत ताकीद की गई है कि ओवरसीज़ के मसाइल को आपने प्योरिटी पे हल करना है। सही। तो लिहाजा इनके भी मसले को हम प्योरिटी पे देखेंगे और कोशिश करेंगे कि फ़ौरन इनकी जो है निशानदेही की जाए। सही। हमारे जो माहिर कानून है हमारे साथ मियाँ फैज़ अली साहब भी मौजूद हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं ज़रा अकबर शाह साहब से पूछ लूँ। अकबर शाह साहब, आपने कोई कानूनी कार्रवाई कोई इन सोसाइटी वालों के ख़िलाफ़ की, ज़ाहिर है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है ना आप लोगों को फैसिलिटेट करना, आप लोगों का जो जगह है वो देना, तो आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई की तरफ गए हैं आप लोग? अभी तक कानूनी कार्रवाई कोई नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेटिवली प्राइम मिनिस्टर सेल को और अकाउंटेबिलिटी सेल को लिखा गया था, इन्होंने, इनके हस्बैंड ने लेटर लिखा है। मैं इनफैक्ट पिंडी में लेट आया हूँ, इसलिए मैंने इनको कहा है कि आप मुझे डॉक्यूमेंट दे दें, मैं ट्राई करता हूँ। अभी तक कानूनी एक्शन हमने नहीं लिया। ने खुद ही प्राइम मिनिस्टर सेल को लिखा है, जिसके मुताबिक आपका जो चैनल है ये हमारे कोऑपरेट कर रहा है। हो सकता है आपकी एफर्ट से और एडमिनिस्ट्रेशन की एफर्ट से इनको प्रॉपर्टी मिल जाए। सही। फैज़ अली साहब, जब ऐसे मामलात होते हैं, किसी ने तकरीबन 25 साल पहले अगर कोई प्लॉट ख़रीदा है, 25-30 साल पहले, और उस जगह पर आज बहुत सारे घर बन गए और उस प्लॉट की निशानदेही नहीं हो पा रही है, आपको इनको क्या मशवरा देंगे? इन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए उन सोसाइटी वालों के ख़िलाफ़? देखिए, ये गुजारिश है कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज़ मार्ज वजूद में आ चुकी हैं। एक वो सोसाइटी होती है जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो होती है वो कोऑपरेटिव लॉज के तहत मार्ज वजूद में आती है, जिसके अपने बाई लॉज होते हैं, जिनके प्लाटिंग होती है, वहाँ पे लोग बैलेटिंग होती है, मेंबरशिप में लेते हैं, अलॉटमेंट लेटर्स होते हैं, और उसके बाद उसका अगर कोई मसला होता है तो फिर उसके रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो है उसके पास जाते हैं, ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। उसका फिर वही प्रोसीजर जिस तरीके से कोर्ट्स का है, उसकी एपलेट फोरम जो है सेक्रेटरी कोऑपरेटिव होते हैं। ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी लगती नहीं जिसपे इनका प्लाट है, वो एक और चीज़ है। ये उसके अलावा होती है हाउसिंग स्कीम्स। वो हाउसिंग स्कीम्स ये होती है कि आप हर ज़िले में वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे परमिशन लेके उसको हाउसिंग स्कीम को लॉन्च करते हैं। उसमें भी जो प्लॉट्स होते हैं उसको बकायदा उसकी हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने के लिए प्राइवेट लोग जो अप्लाई करते हैं, जैसे लाहौर में एलडी को अप्लाई करते हैं, तो वो परमिशन देते हैं कि इतनी आपके पास जगह होगी और उसके बाद आप इस स्कीम को आगे चला सकते हैं ताकि उसको आगे मामला को क्लियर किया जा सके। अब ये जो खातून है शीरी बीबी, ये कहती है कि मैंने आज से इतने साल पहले ये प्लॉट लिया था। पहले तो ये बात है कि इनको ये बताना चाहिए कि इनकी जो सेल डीड्स हैं उनके ऊपर रकबा जो है वो ज़रई सेल डीड है या रेजिडेंशियल है। अगर तो इनका रकबा ज़रई जो है वो है तो फिर उसके ऊपर अगर सोसाइटी बन गई है और या वहाँ पे स्कीम लॉन्च हो गई है तो फिर उसमें इनके रकबे के ऊपर वो लिखा होगा, वहाँ पे सोसाइटी के जो इनकी सेल डीड है उसके ऊपर लिखा होगा कि ये फलां खसरा नंबर है, फलां खतौनी नंबर है, फलां खेवट नंबर है। और उसके साथ साथ अगर वहाँ पे रेजिडेंस के लिए मामला है तो वहाँ पे ये भी डायमेंशन भी दी होगी सेल डीड के ऊपर कि इसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या है। और ये बड़ा आसान तरीका है कि वहाँ पे जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में जो इनकी प्लॉट का जो है वहाँ पे डायमेंशन उसके हिसाब से मौके पे जाके चेक कर लें और उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में जो घर हैं और जो वहाँ पे एक तरफ तो सड़क लाजमी होगी या गली होगी और वहाँ पे जो मौके पे जो सिचुएट कर रहे हैं उसके हिसाब से ये देख लें उसको कि ये कहाँ पे फाल करते हैं। ये नहीं है कि अगर एक प्लाट खाली है तो ये कहें कि मुझे उस प्लाट पे बिठा दें और मेरा भी कनाल है और ये भी कनाल, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। और जहाँ तक ताल्लुक है इनका, ये कहते हैं कि हमें पटवारी या तहसीलदार हमें ये पल्ला नहीं पकड़ाते या हमारे साथ तावन नहीं करते, तो इसका आसान सा वे है कि ये कोर्ट में जाएं, वहाँ पे सूट फॉर पोजेशन करें, डिक्लेरेशन करें और वहाँ पे सिविल कोर्ट को भी इख्तियार है कि वो तहसीलदार को डायरेक्शन दे और हल्का पटवारी को कि मौके पे जाके डिमार्केशन करें और डिमार्केशन करके उसके मुताबिक जो है वो इसको बताएं ये कहाँ पे फाल करते हैं। और अगर इनकी जो सेल डीड के अंदर कोई खसरा खतौनी नहीं है, मुश्तरका खाता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो वो मुश्तरका खाता तो कई जो कनालों पर मुश्तमिल होता है, कई एकड़ पर मुश्तमिल होता है। सही। तो इसी तरह ये है कि ये सबसे पहले तो इनको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताने चाहिए कि इनके पास सेल डीड्स हैं, क्या इनके पास है। सही। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। चौधरी मोहम्मद अदनान पार्लिमानी सेक्रेटरी पंच भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये बताइएगा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अक्सर उन्हें इन्हीं मसाइल का सामना रहता है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने या पीछे से कब्ज़ा हो जाता है। अब इनका जो मसला है, शीरी बीबी जो ब्रैडफोर्ड से जिनका ताल्लुक है, 45 साल से बाहर रह रही हैं। यहाँ 1991 में पिंडी में की एक सोसाइटी शैली वैली, वहाँ पर उन्होंने अपना प्लॉट ख़रीदा एक केनाल का। अब तक वहाँ पर घर बन चुके हैं, उन्होंने अपने प्लॉट का पता ही नहीं है कि उनका प्लॉट है कहाँ पे। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इन मसाइल को हल करने के लिए क्या आप लोगों के पास तरीक़ाकार है, क्या करना चाहिए? वो जिन इदारों से रब्ता करते हैं उनकी कोई सुनता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका, और आपका इस लिहाज से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लोगों के ऐसे मसाइल आप उजागर कर रहे हैं जो बेचारे लोग बाहर रह के और परेशानी और कर्ज में मुब्तला हैं। असल में प्रॉब्लम यही आती है कि ये जब ज़मीनें बिकती हैं तो जो ऑनर्स हैं वो जब फ़र्द लेते हैं, और ये जो लोग हैं जो ख़रीदार होते हैं वो फ़र्दों को देखते नहीं हैं कि उन पे खसरे हैं नहीं हैं, क्या सिलसिला है, या को शेयर का मुश्तरका सिलसिला है। अब इनका मुझे नहीं पता कि इनका जो ज़मीन है वो इनकी रजिस्ट्री है या इंतकाल है, लेकिन एक कानूनी जो इसका तरीका है वो यही है कि ये तहसीलदार को एप्लीकेशन दें और डिमार्केशन करवाएं। और दूसरा, जिन लोगों से उन्होंने ख़रीदी है जगह, इखलाकी तौर पे उनसे भी रब्ता करें, क्योंकि अक्सर जो नई नई सोसाइटियाँ और कॉलोनियाँ बनी है, क्योंकि पिंडी की ज़मीन की जो वैल्यू एकदम बड़ी है, और इस्लामाबाद के बनने से भी पिंडी में आपको पता है अब सोसाइटियाँ रवात तक और इधर से गोलरे तक और सारी तरफ फैली हैं। तो बहुत सारी जगह पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, महकमा माल जो है, वो मालकान के साथ और बाकी लोगों के साथ कोई उनका सिलसिला ऐसा होता है कि जो खरीदार होता है उसको समझ नहीं आती, बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके साथ तो फ्रॉड हो गया। हम इस लिहाज से भी कानून साजी कर रहे हैं, और ये जो जिनका ये केस है उनसे कहें कि हमारा वज़ीर-ए-आला साहब का शिकायत सेल बन गया है, उसको एप्लीकेशन दें, डीसी पिंडी को एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन देने से क्या बनता है? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सेल में भी दी है, कोई नहीं सुनता। मेरी बात सुन लें, इनके डॉक्यूमेंट जब तक हम नहीं देखेंगे हम नहीं बता सकते आपको कि क्या सिलसिला है। अगर इनके साथ ज्यादती हुई है, किसी ने इनकी जगह पे कब्जा किया है, तो वो हमारा काम है कि उसके हवाले से हम इनकी जो मदद हो सकती है करें, क्योंकि सिविल मैटर्स हैं, सिविल कोर्ट्स में जाना पड़ता है, और ये उस तरह का सिलसिला है नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अरसे तक अपनी जगहों को देखते ही नहीं है, और फिर जब आते हैं तो पीछे कोई ना कोई कब्जा ग्रुप उनकी जगह को हथिया लेता है, या कोई रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री हो जाती है। ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं। हम पॉलिसियां ऐसी बना रहे हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ मिले और इंसाफ के तकाजे पूरे हों। इनसे कहें अपने डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे जो पिंडी वाला आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या तरीक़ाकार है आपको? जी एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा। हाईली रेगुलेटरीज आपने ऑनलाइन लिए हैं, खसरा नंबर भी अवेलेबल है, खतूनी भी अवेलेबल है, खेवड़ भी मौजूद है, और कंटोनमेंट रावलपिंडी की लिमिट में ये कॉलोनी है, और इनके दाएं बाएं 20 फुट की गली है। ये सब कुछ इनकी डिटेल पहले भी सबमिट हुई है, अभी भी है, और अभी भी हमने फॉरवर्ड की हुई है। जी चौधरी साहब, ये क्योंकि हाईली क्वालिफाइड और डिग्निटरीज आपके लाइन पे हैं, तो उनको मैं इंफॉर्मेशन के लिए देना चाहता हूँ। रजिस्ट्री है, इंतकाल है, कंप्यूटराइज लेटेस्ट इनकी मलकियत मौजूद है। बस आप ये जो कंटोनमेंट में भी टैक्स वगैरह जमा करवाए हैं जी, उस वक्त जहाँ पे ज़ाहिर गलियाँ दी गई थी कि किस तरफ गली है, किस तरफ मकान है और किसी का घर है साथ, तो उसका नाम जरूर लिखा होगा इस पे, ठीक है? वो आप देखें। ये हम सर गली 20 फुट की गली है सर, कंटोन जी बोलें, अकबर शाह साहब बोलें। सर इसमें गली नंबर का सिर्फ जिक्र, जी मैं बोल रहा हूँ सर, 20 फुट गली लिखी हुई है। उस वक्त जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है, ये कल्टीवेटेड लैंड थी और जरी ज़मीन थी, और साथ ही आर्मी का रेंज है, फायरिंग रेंज था। उसी रेंज की लिमिट में, कंटोनमेंट पिंडी की लिमिट में ये आता है, और इसका खसरा नंबर सारी डिमार्केशन इसकी है कि राइट पे क्या है, लेफ्ट के क्या है, रोड की है, इसकी सब कुछ मौजूद है। हमें पटवारी और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आपकी तरफ से हेल्प हो जाए। सर कॉलोनी ये पीपल्स कॉलोनी थी, अभी इसको शैला वैली भी कहते हैं। सर कॉलोनी का नाम है पीपल्स कॉलोनी, मौजा रत्ता अमराल। सुने, मौजा रत्ता अमराल है। ये कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसका एनओसी जारी हुआ हो, जो प्रॉपर नक्शों पे हो। ये मालकान ने जमीन काट के बेची हुई जमीनें होती हैं यहाँ पिंडी में अक्सर। आप सिर्फ इतना करें कि आप ये एप्लीकेशन जो है इनकी, अगर आपने कोई उसके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके कोई एप्लीकेशन दी हुई है, कोई डिमार्केशन की एप्लीकेशन हो तो वो मुझे बताएं, ताकि मैं जल्द से जल्द इनकी लैंड की डिमार्केशन करा दूं, ताकि कानूनी तकाजे पूरे हो जाए, क्योंकि इसका हल यही है। और अगर मालकान ने जब हिस्सा बेचा है तो उनका पता चल जाए, और अगर किसी ने गलत कब्जा किया तो उसका पता चल जाए।
ये बगैर रेवेन्यू रिकॉर्ड के ये पॉसिबल नहीं है। सो इसके जी लिए सर, एप्लीकेशन फाइल करना बहुत जरूरी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जी शीरी साहिबा, आप कुछ कह रही थी। मैं ये सर, कह रही थी कि जब मैंने ये खरीदी थी ना, उस वक्त बिल्कुल सीधी जमीन थी और सही प्लॉट मेरा था। मैंने खुद देखा है जाके, और वहाँ पे उन्होंने 4 कनाल कोई जमीन थी, सब पे गेट लगे हुए थे सब साथ के। तो मेरी भी बिल्कुल फ्लैट थी, कोई जंगल नहीं था, कोई पहाड़ी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और वहाँ पे कुछ छोटे छोटे 2-3 मकान बन भी रहे थे जिस वक्त मैंने खरीदी। तो अदनान साहब, वो तो अब ये कानूनी कार्रवाई का भी तो सहारा लेना चाहिए। वो इतना अरसा पहले की बात है जब इन्होंने जमीन, ये 91 की बात है। 91 और 2019 है। तो इतना अरसा गुजरने के बाद अगर इनका ये था, मैं इनकी जो मदद हो सकी इंशाल्लाह मैं करूंगा। आप इनको मेरा नंबर भी दे दें और मैं पिंडी लाहौर से जब भी पिंडी आता हूँ ये मुझे मिल लें। जो कानूनी मदद हो सकी इंशाल्लाह हम इनकी करें। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, लेकिन ऐसा बंदा, एक्सक्यूज मी, मैं चाहती हूँ ऐसा बंदा कोई पटवारी या कोई, हेलो, वो उनकी लाइन ड्रॉप गई है, हम आपको इनका नंबर भी दे देंगे, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अकबर शाह साहब पिंडी में रहते हैं, उन्होंने कहा है कि जब वो कभी पिंडी जाएंगे तो वो इस पर कर लेंगे बात, इस पर कर लेंगे, जो जिस हद तक मुमकिन हुआ आपकी हेल्प भी करेंगे। राजा काशिफ, वहाँ पर और भी लोगों के इस तरह के मसाइल हैं इस सोसाइटी में? जी शाजिया, ये जो असल में जो एरिया है कासम मार्केट के गिरदोनुमा का एरिया, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस एरिया के 1-2 प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल हैं। ये दही रकबा है इस एरिया का, और यहाँ पे मशहूर ज़माना जो है, मशहूर दौर का पप्पू पटवारी भी तैनात रहा है इस एरिया का, वो भी पटवारी रहा है। और ये तब से ही मसाइल बने हैं, ये 90s अर्ली 90s से लेके 2000 तक इस इधर ज़मीनों के काफ़ी सारे मसाइल बने हैं। उसके बाद जब कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड पंजाब हुकूमत ने इसका करना शुरू किया, तब ये मसाइल सामने आना शुरू हुए। इधर आबादी बढ़ी, कीमतें बढ़ी, जगहों की कीमतें बढ़ी, तो कब्ज़े आने शुरू हुए सामने। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि इस एरिए में ज़्यादा जो है वो ओवरसीज़ के प्लॉट्स हैं, और ओवरसीज़ के प्लॉट्स पे ही ज़्यादा कब्ज़े हुए हैं, क्योंकि लोकल बंदा उधर ही होता है, वो अपने प्लाट पे गाय बगाए चक्कर लगाता रहता है, देखता रहता है, इसलिए उसको पता होता है। लेकिन इस जो एरिया है रत्ता अमराल देहाती का जो ये एरिया है, इसमें काफ़ी ये प्लॉट्स पे शाले वैली में काफ़ी प्लॉट्स पे जो हमारी मालूमात है वो 17 से 18 प्लॉट्स पे जो है वो कब्ज़ा है इस वक्त भी। और ये ही जो सियासी बंदे हैं जो सबका दौर में रहे हैं, जो पटवारी कल्चर को परवान चढ़ाते रहे हैं, ये वही लोग हैं और वही इस कब्ज़े में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने यहाँ पे घर बना के किराए पे रेंट आउट किए हुए हैं कि अगर मालिक आ गया उससे हमारा केस लगेगा, लिटिगेशन में जाएगा, सिविल मैटर है, 20 साल चलता रहेगा, चले हम घर बना के किसी की ज़मीन पर किराया खाते रहेंगे, फिर जब फैसला होगा तब देखी जाएगी। इस तरह की सूरत हाल है इस इलाके में। और बेटे वहाँ पे कोई होना चाहिए ना जो हमें गाइड करे कि कैसे इनसे लें आप। ये फैज़ अली साहब बताएंगे। जी फैज़ साहब। मैं इसमें एक ही बात करूंगा। बेसिकली ये प्राइवेट लैंड है, एब्सोल्युटली प्राइवेट लैंड है। ये कोई किसी भी तरह पे ये पास सोसाइटी नहीं है। और जब इन्होंने परचेज किया ये ज़रई रकबा था, अब वो रेजिडेंशियल हो गया है। अब इनकी मलकियत तो है, जो लोग इधर पाकिस्तान में थे उन्होंने प्लॉटिंग करके अपने अपने पोजेशन ले लिए, लेकिन इनको कहते होंगे आपका रकबा सड़कों में आ गया है, आपका रकबा कब्रिस्तान में आ गया, आपका रकबा मस्जिद में आ गया, आपका रकबा ग्राउंड में आ गया, दीगर मामलात में आ गया। अब इनके लिए एक ही हल है कि इमीडिएटली इनको चाहिए कंसर्न जो तहसीलदार है उसको एप्लीकेशन सबमिट करें और अपना जो रिकॉर्ड उसके साथ पेश करें, वो इसकी डिमार्केशन करवाएं। और डिमार्केशन कोई मुश्किल काम नहीं है, वो वहां के जहां पे इनको महसूस होता है कि इनकी ये जगह है उसके इर्द गिर्द जो प्लाट जो लोगों ने घर बनाए हुए हैं उससे भी वाजे हो जाएगा। उनकी रजिस्ट्रियां चेक करवाई जा सकती है, उनकी सेल डीड्स का पता करवाया जा सकता है कि उनकी सेल डीड्स कौन सी है और कौन सा खसरा नंबर है, कौन सी खतौनी है, कौन सा खेवट है,
और उसकी अगर तरफें लिखी हुई हैं और डायमेंशंस हैं मशरक मगरब शिमाल जनूब की, उससे वाज़ेह हो जाएगा, इनको क्लियर हो जाएगा। और अगर इनके प्लाट के ऊपर किसी का कब्जा ज़ाहिर होता है, किसी का घर बना हुआ है, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। इनके पास क्रिमिनल रेमेडी भी अवेलेबल है, इनके पास सिविल रेमेडी भी अवेलेबल है, ये सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत भी जा सकते हैं। और अगर ये डिमार्केशन इनकी नहीं होती, मैंने पहले भी अर्ज किया, तो सिविल कोर्ट के पास इख्तियारात हैं, जब सिविल सूट करेंगे तो वो भी हल्का पटवारी और तहसीलदार को डायरेक्शन दे सकती है कि इसकी डिमार्केशन करके इसकी रिपोर्ट दें। ये दरखास्तें जहां मर्जी देते रहे, इधर उधर घूम घाम के, फिर बेचारे इनको प्रॉपर फोरम पे ये जाएंगे नहीं, इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पहले 91 से ये अब तक ये परेशान है, अब पता नहीं आगे मजीद कब परेशान। इनको सिंपल सा है, ये एप्लीकेशन मूव करें, उस एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे रेवेन्यू अथॉरिटी और वो तहसीलदार साहब उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इनकी डिमार्केशन हो जाएगी, इनको पता चल जाएगा ये कहाँ स्टैंड करते हैं। जहां स्टैंड करेंगे उसमें मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, कोई बैठा हूं, वो जनाब वो अपनी दिखाए वो कहाँ पे है, वो क्लियर हो जाएगी सारी सूरत यार। सही। अकबर शाह साहब, आपने ही सारे मामलात को हैंडल करने, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, फिर मुझे क्लोजिंग करनी है। जी थैंक यू वेरी मच, ऑनरेबल एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ सर, अभी कंप्यूटराइज जब से हुआ है तब भी इनकी मलकियत और इनका खेवट और खतूनी सब कुछ इंडिकेट हो रही है। जो आपने रिकमेंड किया, हमारी रिक्वेस्ट भी यही है, पटवारी हमें इंडिकेट करे कि जनरली आपका प्लाट कहाँ फाल करता है, उसके बाद हम कानूनी रेमेडी, अगर आप कहते हैं कि साइमल्टेनियसली सारा कर दें, वो भी हम करने को तैयार हैं, हम कर लेते हैं। जी फैज साहब। मैं तो यही कहता हूँ कि इनको अपनी डिमार्केशन करवाएं बस, इसके अलावा बाकी फोरम सारे छोड़ दें। सही। उसके बाद आगे जो रेमेडीज इनको मिलेंगी उसके मुताबिक कार्रवाई करें। अगर वो प्लाट खाली है तो वहां पे अपना ये पोजेशन लें, और अगर वो प्लाट खाली नहीं, किसी ने घर बनाया है, प्लाजा बनाया है, दुकान बनाई है, या वो जगह कहीं और चली जाती है, मस्जिद में, कब्रिस्तान में या किसी पार्क में, वो भी इनको पता चल जाएगा हम कहाँ पे सर्वाइव करते हैं और कहाँ पे हमारा जो प्लाट मौजूद है, उस हिसाब से आगे फर्दर कार्रवाई करेंगे। शीरी साहब, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? शीरी साहब, मैं तो यही कहती हूँ कि कोई ऐसा बंदा हमें बताएं जिससे, जो पटवारी या कुछ हो, जो बता सके कि कहाँ पे ये मेरा प्लॉट कहाँ पे है। ये चीज मैं चाहती हूँ इनसे। काशिफ, इसमें क्या है इनकी मदद हो सकती है? तो रेवेन्यू अथॉरिटी ही जी मैं ये कह रहा हूँ कि रेवेन्यू अथॉरिटी ही इनको बता सकती है। जी काशिफ जी, इसी वाले से मेरा अहमद हसन रांझा असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू है, महकमा माल के असिस्टेंट कमिश्नर है। पिंडी के तमाम पटवारी उनके मातहत आते हैं। इसी इनके प्लॉट के हवाले से मैंने उनसे मौक़िफ़ लिया है अपने प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि ये जो मुतासरा लोग हैं ये मेरे पास कागज़ लेकर आ जाए। मैं मंडे वाले दिन, अगले दिन वर्किंग डे पे, मैं बिल्कुल पटवारी को भी मुतलका बुलाऊँगा, तो शबीर है पटवारी उस हल्के का, और इनको भी मंगा लूँगा। और उसी वक्त कोशिश मेरी होगी कि 2 और 3 वर्किंग डेज़ में इनको इनके प्लॉट की निशानदेही कर दूँ, और बिल्कुल इनकी निशानदेही करेंगे, क्योंकि हमें हुकूमत की तरफ से ओवरसीज़ के मसाइल को हल करने का फौरी तौर पे कहा गया हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्री भी। जी जी, क्या कह रहे? मैं एक बात बताऊँ, आपको कॉपी सारी भेजती है, मैं एक अर्ज करूँ। जी फैज साहब, क्या कह रहे हैं? मैं इसमें अर्ज करूँ, ओवरसीज के हवाले से हुकूमत टॉप प्रायोरिटी पे काम कर रही है, और उसमें ओवरसीज के पुलिस के हवाले से, पुलिस भी ओवरसीज को अलग इसको डिसाइड कर रहे हैं मैटर्स को। ओवरसीज कोर्ट्स भी बन चुकी हैं, जहाँ पे ओवरसीज जो लोग हैं उनके केसेस वहाँ पे जाके एक्सपीडाइटली डिसाइड होते हैं। तो ओवरसीज को बहुत ज्यादा हुकूमत फोकस कर रही है, तो आप जाएं और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। आपकी स्टोरी जो है, मसला, इसका हम फॉलोअप भी लेते रहेंगे। अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।